Hello students, I hope all of you will be well. Students, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी जो कि है स्टूडेंट्स BCA 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट आज जो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ASP.NET वैलिडेशन कंट्रोल। ठीक है स्टूडेंट, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वेब टेक्नोलॉजी BCA 6 सेमेस्टर में कि भाई जो हमारे ASP.NET में जो सारे कंट्रोल्स हैं तो उसमें स्टूडेंट हमारे वैलिडेशन कंट्रोल हमने शुरू किए थे। और इसमें हम स्टूडेंट आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर यूट्यूब पर इसके प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें स्टूडेंट हमने जो है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर और रेंज वैलिडेटर, इससे पहले वाले जो कि वैलिडेशन के कंट्रोल में ही हमारे ये वैलिडेटर आते हैं, तो 2 वैलिडेटर हमने इससे पहले कंप्लीट कर लिए। और उसके बाद फिर स्टूडेंट हमारे कंपेयर वैलिडेटर और रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, ये हम आज के लेक्चर में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे पहले जो है हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर और रेंज वैलिडेटर हमने कंप्लीट कर लिए थे जो है ASP.NET वैलिडेशन कंट्रोल में। तो सर इसी के सीक्वेंस में ये आज हमारा लेक्चर 3 है और इसमें पहला है हमारा ASP.NET वैलिडेशन कंट्रोल में कंपेयर वैलिडेटर क्या होता है। तो कंपेयर वैलिडेटर आज हम करेंगे स्टूडेंट डिस्कस और रेगुलर एक्सप्रेशन। तो समझते हैं कंपेयर वैलिडेटर क्या होता है। तो कंपेयर वैलिडेटर ए वैल्यू इज वन कंट्रोल, यानी एक कंट्रोल की दूसरे कंट्रोल से हम जो है वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर वैल्यू ऑफ वन कंट्रोल विद ए फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स वैल्यू जो भी हमने वैल्यू फिक्स कर रखी है, और वैल्यू इन अनदर कंट्रोल, ठीक है, और दूसरे कंट्रोल की वैल्यू से। अब स्टूडेंट इसमें जो है इसमें है कंपेयर टू कंट्रोल और इसमें ऑपरेटर्स होते हैं, तो ऑपरेटर के द्वारा भी हम स्टूडेंट इसको हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने का मतलब एक कंट्रोल्स की जो वैल्यू है उसको हम कंपेयर कराते हैं। अगर वैल्यू कंपेयर नहीं होती है तो आपको एक एरर मैसेज शो करता है कि भाई ये जो है वैल्यू इससे कंपेयर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके हम स्टूडेंट्स ASP.NET में इसके सिंटैक्स को हम समझ लेते हैं कि सिंटैक्स को समझना बहुत आवश्यक है। हमने किया ASP और ये डबल डॉट्स कंपेयर वैलिडेटर आईडी। अब देखो स्टूडेंट इसमें हम देख रहे हो, आप इसमें देखिए कि कंपेयर टू वैलिडेटर हम लिखते हैं, और तो इसमें ये लिखना बहुत जरूरी है। ये इसका सिंटैक्स है, कंपेयर वैलिडेटर हम कंपेयर कर रहे हैं और इसकी आईडी है कंपेयर वैलिडेटर 1। ठीक है, ये आईडी है जिससे हमें इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर वैलिडेटर 1। उसके बाद क्या है रननेट सर्वर, जाहिर सी बात है ये तो हमारे हर एक ASP.NEट के हम प्रोग्राम में हम लिखते हैं, बिकॉज़ ये जो है सर्वर पे रन होता है, इसको हम ब्राउज़र पे रन कराते हैं। एरर मैसेज शो करेगा अगर मान लो हमारी आईडी जो है वो कंपेयर नहीं होगी, क्योंकि हम इसमें एक कंट्रोल से दूसरी वाले कंट्रोल को हम कंपेयर करा रहे हैं, तो ये स्टूडेंट हमें जो है एक एरर मैसेज मतलब शो कराएगा अगर कंपेयर नहीं होगा। कंपेयर वैलिडेटर जो है यहाँ पे ये जो भी हम एरर मैसेज शो कराना चाहें कि कंपेयर वैलिडेटर हमने शो करा रहा है, तो कंपेयर वैलिडेटर हमारा इसमें लिख के आएगा और ASP कंपेयर वैलिडेटर। ठीक है, बिकॉज़ कंपेयर वैलिडेटर ने स्टार्ट किया तो कंपेयर वैलिडेटर हम इसको यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो कंपेयर करने का स्टूडेंट मतलब यही है कि हम एक कंट्रोल्स की वैल्यू को दूसरे कंट्रोल से हम कंपेयर कराते हैं, तो स्टूडेंट हम कंपेयर वैलिडेटर का हम यूज करते हैं, क्या नाम है, ASP.NET वैलिडेशन कंट्रोल में। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की। अब देखो ये जो हमारा जो वैलिडेटर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैलिडेटर है हमारे ASP.NET वैलिडेशन कंट्रोल में, क्योंकि स्टूडेंट ये एक स्टूडेंट पैटर्न पे वर्क करता है और उस पैटर्न को हम बोलते हैं रिजेक्स पैटर्न। क्या बोलते हैं? रिजेक्स, REGS, रिजेक्स पैटर्न बोलते हैं, जो ज्यादातर हम जो है वेबसाइट डेवलपमेंट में हम इसको यूज करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं। अलाउज वैलिडेटिंग द इनपुट टेक्स्ट, regular expression validator allows validating the input text by matching against a pattern of a regular expression। ठीक है, मतलब हम जो भी इनपुट कराते हैं, जो भी हम टेक्स्ट को इनपुट करा रहे हैं, उसको जो है हम एक जो हमने ऑलरेडी जो हमने टेक्स्ट हमने बना रखा है उससे हम मतलब जो है मैच कराते हैं कि भाई मतलब जो है कि भाई जैसे सपोज दैट मान लो हम पासवर्ड लेते हैं, पासवर्ड में हम लिखते हैं कि भाई उसमें आप नंबर्स का यूज करें, स्पेशल कैरेक्टर का यूज करें, और जो है क्या नाम है मतलब जैसा हम मैच चाहते कराना वैसा ही एक एक्सप्रेशन जो है होना चाहिए। तो उसमें लिखा भी है मैचिंग अगेंस्ट एक पैटर्न, जो पैटर्न है उससे मैच होना चाहिए, और फिर रेगुलर एक्सप्रेशन, जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं। द रेगुलर एक्सप्रेशन इज सेट इन द वैलिडेशन एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आंसर है, द रेगुलर एक्सप्रेशन इज सेट इन द वैलिडेशन एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट हम इसकी जो है एक प्रोग्राम से जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमने स्टूडेंट क्या किया, ASP रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, ठीक है, हमने लिखा आईडी सम यूनिक आईडी और रननेट सर्वर। ठीक है भाई, यूनिक आईडी होगी जिससे हम कंपेयर कराएंगे हैं। अब कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू वैलिडेट हमने यहाँ लिखा था भाई कंपेयर वैलिडेटर। अब यहाँ पे चूंकि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इसको हम वैलिडेट करा रहे हैं, तो कंट्रोल टू वैलिडेट सम यूनिक कंट्रोल आईडी, जो भी हमारी आईडी है। अगर स्टूडेंट अगर यहाँ पे अगर जो भी हम करा रहे हैं
कंपेयर नहीं हो तो क्या लिखा जाएगा, एरर मैसेज शो कराएगा, एरर टू डिस्प्ले ऑन वैलिडेशन फेलियर, यानी कि जो है ये लिख के आएगा कि भाई जो वैलिडेशन वो हमारा फेल हो चुका है, ये हम एरर मैसेज में हमने उसको जो है शो करा दिया। उसके बाद वैलिडेशन एक्सप्रेशन में जो है ये हमारा क्या है, वैलिडेशन एक्सप्रेशन में क्या है, ये हमारा क्या है, ए रिजेक्ट्स पैटर्न। रिजेक्ट्स पैटर्न का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि सपोज दैट जैसे मान लो कि हमारा जब भी कभी हम चाहते हैं कि भाई ए से लेके जेड तक यानी कि स्मॉल लेटर्स में और 0 से लेके 9 इसके बीच में आपको जो है यूज करना है, तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट रिजेक्ट्स पैटर्न, यानी कि हमने जो है ABCD स्मॉल और 0 से 9 यानी कि जो न्यूमेरल पैटर्न है उसमें हमें इसको यूज करना है। तो उसमें वैलिडेशन एक्सप्रेशन हमने डाल दिया ए रिजेक्ट्स पैटर्न, यानी कि ये लिख के आएगा भाई एक रिजेक्ट्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये, ठीक है, ASP रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब हमारा वैलिडेटर बनाया जाता है, जो हम जो है सर्वर साइट यानी जब हम उसको वेब एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं, डायनेमिक वेबसाइट जब हम बनाते हैं, तो यूजर जब भी कभी स्टूडेंट इनपुट करता है तो ज़्यादातर जो हम रिजेक्ट्स पैटर्न को फॉलो कराते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या है कि एन एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया, ये है क्या, एन एग्जांपल ऑफ रिजेक्ट्स पैटर्न कैन बी A to Z or 0 to 9. This indicates that a text must start with an alphabet and follow by numeral. क्या मतलब हुआ कि ये टेक्स्ट जो है वो must start with an alphabet, मतलब अल्फाबेट से स्टार्ट होगा and followed by numeral, और numeral उसके बाद जो है वो न्यूमेरिक नंबर हमारे आएंगे, यानी पहले आपका अल्फाबेट आएगा फिर आपके जो है यानी कि न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स आपके आएंगे। तो ये जो पैटर्न है इसको हम रिजेक्ट्स पैटर्न बोलते हैं कि पहले ABCD वाले लेटर्स आ जाएंगे, उसके बाद फिर हमारे नंबर्स आएंगे। तो ये हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको स्टूडेंट हम जो है यूज करते हैं, जैसे लिखा हुआ है अलाउ वेटिंग टू इनपुट टेक्स्ट बाय मैचिंग अगेंस्ट ए पैटर्न ऑफ ए रेगुलर एक्सप्रेशन। द रेगुलर एक्सप्रेशन इज सेट इन द वैलिडेशन एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो कंट्रोल हमने स्टूडेंट कंप्लीट किए। ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूज इन ASP.NET, मतलब ASP.NET में कौन से डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो उसमें एक तो स्टूडेंट है वैलिडेशन कंट्रोल और एक सर्वर साइड कंट्रोल, ठीक है। तो आज हम स्टूडेंट्स जो है हमने 3 लेक्चर में हमने वैलिडेशन कंट्रोल हमने जो है कंप्लीट हम कर रहे हैं, जिसमें हम आज हमारे तीसरा लेक्चर है। तो पहले और दूसरे लेक्चर में हमने स्टूडेंट ASP.NET कंट्रोल्स कौन-कौन से होते हैं, और ये वैलिडेशन कंट्रोल में स्टूडेंट हम जो है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर और रैंक वैलिडेटर, ये अब इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके, तो वो आप लेक्चर स्टूडेंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर 3 में आज हमने कंपेयर वैलिडेटर और रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, ये आज हमने कंप्लीट किया, इसको आप देखिए स्टूडेंट। जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो मैं लेक्चर देखते समय यही मैं अपलोड जब करता हूँ तो लास्ट में आपको यही बोलता हूँ कि स्टूडेंट लेक्चर देखते समय एक तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं। ब्राइटनेस स्टूडेंट अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो जो भी आपको स्टूडेंट बोर्ड पे लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई देगा। दूसरा क्या है, अपने मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, मोबाइल को जो है अगर आप पोर्ट्रेट करेंगे तो पूरा प्रॉपर लेक्चर नहीं दिखाई देगा, लैंडस्केप करेंगे तो पूरा दिखाई देगा। तीसरा, जो YouTube पर जो वीडियो की जो क्वालिटी होती है उसको 360p और 480p ही सेलेक्ट करें। जब आप इतनी क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे तभी आपको जो है बोर्ड की विजिबिलिटी इंक्रीज होगी और ये आपको साफ साफ दिखाई देगा। देखो स्टूडेंट कहेंगे मैंने डॉट भी लगाया है, तो अगर विजिबिलिटी बढ़ाएंगे तो आपको साफ दिखाई देगा, ताकि आप जो है देख के साफ साफ उतार सकें और अपने नोट्स को क्लियरली देख के बना सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको देखिए, इसको नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है वैलिडेशन ये मतलब ASP.NET में, और टाइम पे अपने स्टेप्स को कंप्लीट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।